जो अटल है वो टल नहीं सकती, जो होनहार है वो होकर रहती है। इसी से फिर 2 वर्ष के लिए भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल होकर लॉर्ड कर्जन आते हैं। बहुत से विघ्नों को हटाते, बाधाओं को भगाते फिर एक बार भारत भूमि में आपका पदार्पण होता है। इस शुभ यात्रा के लिए वे गत नवंबर को सम्राट एडवर्ड से भी विदा ले चुके हैं। दर्शन में अब अधिक विलंब नहीं है। इस समय भारतवासी यह सोच रहे हैं कि आप क्यों आते हैं। आप ये जानते भी हैं कि आप क्यों आते हैं। यदि भारतवासियों का वश चलता तो आपको ना आने देते, और आपका वश चलता तो कई सप्ताह पहले आ विराजते। पर दोनों ओर की बाग किसी और के हाथ में ही है। निरे बेवश भारतवासियों का वश नहीं है, और बहुत बातों पर वश रखने वाले लॉर्ड कर्जन को भी बहुत बातों में बेवश होना पड़ता है। इसी से भारतवासियों को लॉर्ड कर्जन का आना देखना पड़ता है, और उक्त श्रीमान को अपने चलने में विलंब देखना पड़ा। कवि कहता है, जो कुछ खुदा दिखाए सो लाचार देखना। अभी भारतवासियों को बहुत कुछ देखना है, और लॉर्ड कर्जन को भी बहुत कुछ। श्रीमान के नए शासनकाल के यह 2 वर्ष निस्संदेह देखने की वस्तु होंगे। अभी से भारतवासियों की दृष्टियाँ सिमट कर उस ओर जा पड़ी हैं। ये ज़बरदस्त दृष्टा लोग बहुत काल से केवल निर्लिप्त, निराकार, तटस्थ दृष्टा की अवस्था में अतृप्त लोचन से देख रहे हैं, और ना जाने कब तक देखे जाएंगे। अथक ऐसे हैं कि कितने ही तमाशे देख गए और दृष्टि नहीं हटाते। उन्होंने पृथ्वीराज जयचंद की तबाही देखी, मुसलमानों की बादशाही देखी, अकबर, बीरबाल, खान खाना, तानसेन देखे, शाहजहानी, तख्ते ताऊस और शाही जुलूस देखे। फिर वही तख्त नादिर को उठाकर ले जाते देखे। शिवाजी और औरंगजेब देखे, क्लाइव हेस्टिंग्स से वीर अंग्रेज देखे। देखते देखते बड़े शौक से लॉर्ड कर्जन के हाथियों का जुलूस और दिल्ली दरबार देखा। अब गोरे पहलवान मिस्टर सेंडो की छाती पर कितने ही मन बोझ उठाना देखने को टूट पड़ते हैं। कोई दिखाने वाला चाहिए। भारतवासी देखने को सदा प्रस्तुत है। इस गुण में वह मूंछ मरोड़ कर कह सकते हैं कि संसार में कोई उसका सानी नहीं है। लॉर्ड कर्जन भी अपनी शासित प्रजा का यह गुण जान गए थे। इसी से श्रीमान ने लीलामय रूप धारण करके कितनी ही लीलाएं दिखाई। इसी से लोग बहुत कुछ सोच विचार कर रहे थे। और इन 2 वर्षों में भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन और क्या क्या करेंगे। पिछले 5 साल से अधिक समय में श्रीमान ने जो कुछ किया, उसमें भारतवासी इतना समझने लगे हैं कि श्रीमान की रुचि कैसी है और कितनी बातों को पसंद करते हैं। यदि वे चाहें तो फिर हाथियों का एक बड़ा भारी जुलूस निकलवा सकते हैं, पर उसकी वैसी कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो जुलूस वे दिल्ली से निकलवा चुके हैं उसमें सबसे ऊंचे हाथी पर वो बैठ चुके हैं। उससे ऊंचा हाथी यदि सारी पृथ्वी में नहीं तो भारतवर्ष में तो और नहीं है। इसी से फिर किसी हाथी पर बैठने का श्रीमान को और क्या चाव हो सकता है। उससे ऊंचा हाथी और नहीं है। ऐरावत का केवल नाम है, देखा किसी ने नहीं है। मेमत की हड्डियां किसी किसी अजायब खाने में उसी भांति आश्चर्य की दृष्टि से देखी जाती हैं जैसे श्रीमान के स्वदेश के अजायब खाने में छोटा मोटा हाथी। बहुत लोग कह सकते हैं कि हाथी की छोटाई बड़ाई पर बात नहीं, जुलूस निकले तो फिर निकल ही सकता है। दिल्ली नहीं तो कहीं और सही, क्योंकि दिल्ली में आतिशबाजी खूब चल चुकी है, कलकत्ते में फिर चलाई गई। दिल्ली में हाथियों की सवारी हो चुकने पर कलकत्ते में रोशनी और घोड़ा गाड़ी का तार जमा था। कुछ लोग कहते हैं कि जिस काम को लॉर्ड कर्जन पकड़ते हैं पूरा करके छोड़ते हैं। दिल्ली दरबार में कुछ बातों की कसर रह गई थी। उदयपुर के महाराणा ना तो हाथियों के जुलूस में साथ चल सके, न दरबार में हाजिर होकर सलामी देने का मौका उनको मिला। इसी प्रकार बड़ौदा नरेश हाथियों के जुलूस में शामिल न थे। वे दरबार में भी आए तो बड़ी सीधी सादी पोशाक में, इतनी सीधी सादी में कि जितनी से आज कलकत्ते में फिरते हैं। वे ऐसा तुम तराक और ठाट बाट का समय था। स्वयं श्रीमान वैसराय को पतलून तक कर कारचोबी पहनना, राजा महाराजाओं की काठ की ड्यूक ऑफ कैनॉट को चांदी की कुर्सी पर बिठाकर स्वयं सोने के सिंहासन पर बैठना पड़ना। उस मौके पर बड़ौदा नरेश का इतनी सफाई और सादगी से निकल जाना एक आन थी। इसके सिवा उन्होंने झुक के सलाम नहीं किया था, बड़ी सादगी से हाथ मिलाकर चल दिए थे। यह कई एक कसरें थी जिनके मिटाने को फिर दरबार हो सकता है, फिर हाथियों का जुलूस निकल सकता है। इन लोगों के विचार में कलाम नहीं है, पर समय कम है, काम बहुत होंगे।
इसके सिवा कई राजा महाराजाओं पहले दरबार में ही खर्च में इतने दब चुके हैं कि श्रीमान लॉर्ड कर्जन के बाद यदि 2 वायसराय और आए और 5-5 की जगह 7-7 साल शासन करें, तब तक भी उनका सिर उठाना कठिन है। इससे दरबारी और हाथियों के जुलूस की फिर आशा रखना व्यर्थ है। पर सुना है आपके विद्या का उद्धार श्रीमान जरूर करेंगे। उपकार का बदला देना महत्पुरुषों का काम है। विद्या ने आपको धनी किया है, इससे आप विद्या को धनी किया चाहते हैं। इसी से कंगालों से छीनकर आप धनियों को विद्या देना चाहते हैं। इससे विद्या का यह कष्ट मिट जाएगा जो उसे कंगाल को धनी बनाने में होता है। नींव पड़ चुकी है, नमूना कायम होने में देर नहीं है। अब तक गरीब पढ़ते थे, इसमें धनियों की निंदा होती थी, वे पढ़ते नहीं। अब गरीब न पढ़ सकेंगे, इसमें धनी पढ़े न पढ़े उनकी निंदा न होगी। इस तरह लॉर्ड कर्जन की कृपा उन्हें बेपढ़े भी शिक्षित कर देगी। और कई काम है, कई कमीशनों के काम का फैसला करना है, कितनी ही मिशनों की कार्रवाई का नतीजा देखना है। काबुल है, कश्मीर है, काबुल में रेल चल सकती है, कश्मीर में अंग्रेजी बस्ती बस सकती है। चाय के प्रचार की भांति मोटर गाड़ी के प्रचार की इस देश में बहुत ज़रूरत है। बांग्लादेश का पार्टीशन भी एक बहुत ज़रूरी काम है। सबसे ज़रूरी काम है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। सन 1858 की घोषणा अब भारतवासियों को अधिक स्मरण रखने की ज़रूरत न पड़ेगी। श्रीमान स्मृति मंदिर बनवाकर स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया का ऐसा स्मारक बनवा देंगे जिसको देखते ही लोग जान जाएंगे कि महारानी वह थी जिनका वह स्मारक है। बहुत बातें हैं, सबको भारतवासी अपने छोटे दिमागों में नहीं ला सकते। कौन जानता है कि श्रीमान लॉर्ड कर्जन के दिमाग में कैसे कैसे आली ख्याल भरे हुए हैं। आपने स्वयं फरमाया था कि बहुत बातों में हिंदुस्तानी अंग्रेज़ों का मुकाबला नहीं कर सकते। फिर लॉर्ड कर्जन तो इंग्लैंड के रत्न हैं। उनके दिमाग की बराबरी करने की, गुस्ताखी करने की यहाँ के लोगों की बूढ़ा भंगड़ कभी सलाह ही नहीं दे सकता। श्रीमान कैसे आली दिमाग के शासक हैं, यह बात उनके उन लगातार कई व्याख्यानों से टपक पड़ती है जो श्रीमान ने विलायत में दिए थे, जिनसे विलायत वासियों को यह समझाने की चेष्टा की थी कि हिंदुस्तान क्या वस्तु है। आपने साफ दिखा दिया था कि विलायतवासी यह नहीं समझ सकते कि हिंदुस्तान क्या है। हिंदुस्तान को श्रीमान स्वयं ही समझते हैं। विलायत वाले समझते तो क्या समझते। विलायत में उतना बड़ा हाथी कहाँ जिस पर वे चवर छत्र लगाकर चढ़े थे। फिर कैसे समझ सकते वे किस उच्च श्रेणी के शासक हैं। यदि कोई ऐसा उपाय निकाल सकता है जिससे वे एक बार भारत को विलायत तक खींच कर ले जा सकते, तो विलायत वालों को समझा सकते कि भारत क्या है और श्रीमान का शासन क्या है। आश्चर्य नहीं भविष्य में ऐसा कुछ उपाय निकल आवे, क्योंकि विज्ञान अभी बहुत कुछ करेगा। भारतवासी जरा भय न करें, उन्हें लॉर्ड कर्जन के शासन में कुछ करना न पड़ेगा। आनंद ही आनंद है, चैन से भंग पियो और मौजें उड़ाओ। नज़ीर खूब कह गया है, कूंडी के नकारे पे खुद के का लगा डंका, नित भंग पी के प्यारे दिन रात बजा डंका, पर एक प्याला इस बूढ़े ब्राह्मण को देना भूल ना जाना। भारत मित्र 26 नवंबर 1904 ईस्वी। जो अटल है वो टल नहीं सकती,